PS Grewal का क्वेश्चन नंबर 10, अ कंपनी हैड अ करंट एसेट ऑफ ₹4,50,000 and current liabilities of ₹2 lakhs. Afterwards, it purchased goods for ₹30,000 on credit. Calculate current ratio after the purchases. देखिए अपने आप में एक अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इसमें हमको क्वेश्चन में करंट एसेट की वैल्यू गिवन है 4,50,000, करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू गिवन है 2 लाख, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि इस कंपनी ने 30,000 रुपीज़ का गुड्स परचेज किया है, वो भी क्रेडिट पर। अब दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, गुड्स परचेज किया है क्रेडिट पे। गुड्स परचेज किया मीन्स इंक्रीज इन स्टॉक, क्रेडिट पे परचेज किया मीन्स इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, ठीक है। अब ये बोल रहा है कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर द परचेसेस। आफ्टर द परचेसेस मीन्स परचेज करने के बाद एक्चुअली करंट रेशियो क्या होगा, परचेज करने से पहले की बात नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर इसके लिए हमें करंट रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो देखिए करंट रेशियो का हमारा फॉर्मूला है करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो वैल्यू ऑफ करंट असेट इज ₹4,50,000 एंड वैल्यू ऑफ करंट लाइबिलिटीज ₹2 lakhs, ठीक है। अच्छा, अब ये करंट असेट्स हैं और ये करंट लाइबिलिटीज है, याद रखिएगा। अगर अभी मैं निकालने जाऊँ तो 2.25 इसका आंसर आएगा, बट उसने क्या बोला है कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर द परचेसेस, परचेस करने के बाद। बोला क्या इसने आफ्टरवर्ड्स, ये था, उसके बाद आफ्टरवर्ड्स इट परचेस्ड गुड्स फॉर ₹30,000। गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स परचेज करने से फर्म के पास स्टॉक आएगा, एंड स्टॉक इन्वेंट्री इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट, मीन्स हमारी इन्वेंट्री बढ़ जाएगी बाय ₹30,000, ठीक, फाइन। अब दूसरी बात क्या बोली है, इट परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट के ऊपर परचेज किया है साहब, तो क्रेडिट पे परचेज किया है तो इससे हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं, और क्रेडिटर इज अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी, इट इज अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी अंडर द सब हेडिंग ऑफ ट्रेड पेबल्स, ठीक है। तो हमारी ये भी बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम वैल्यू से बढ़ते हैं तो ऐसा नहीं कि सेम रहेगा, रेशो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 4,80,000 एंड दिस विल बिकम व्हाट 2,30,000, ठीक है। ये गया अपना, और इसका फाइनल आंसर अगर मैं निकालूँ तो 48 डिवाइडेड बाई 23 इज 2.089, ठीक है। तो ये आएगा मेरा आंसर करंट रेशियो आफ्टर द परचेसेस विल बी व्हाट 2.089, और जैसा कि आंसर में दिया है 2.09:1, तो ये हमारा करंट रेशियो है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है।